अर्जुन और स्वर्णलेखा का मिलन एक साधारण प्रेम कहानी का अंत नहीं था। वो एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जहां प्रेम, आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। उस रात जब दोनों दिव्य ऊर्जा में विलीन हुए, तब केवल उनका शरीर नहीं बल्कि उनकी सीमाएं भी समाप्त हो गईं। लेकिन क्या सच में सब कुछ समाप्त हो गया था? नहीं, क्योंकि हर दिव्य मिलन के पीछे एक नई परीक्षा छिपी होती है। अध्याय 1, अदृश्य लोक का द्वार। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक बिल्कुल अलग संसार में पाया। ये कोई साधारण स्थान नहीं था, ये एक इंटरलोक था, जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था। चारों ओर प्रकाश के स्तंभ थे, जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। हर स्तंभ किसी न किसी लोक का मार्ग था, स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी और उससे भी परे। अर्जुन ने अपने शरीर की ओर देखा। वो अब पहली जैसा नहीं था, वो एक ऊर्जा रूप में बदल चुका था। स्वागत है अर्जुन, एक मधुर आवाज गूंजी। वो स्वर्णलेखा थी, लेकिन इस बार वो और भी अधिक दिव्य लग रही थी। ये कौन सी जगह है? अर्जुन ने पूछा। ये वो स्थान है जहां आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती हैं, स्वर्णलेखा ने उत्तर दिया। यहां से हर आत्मा अपनी अगली यात्रा चुनती है। अचानक प्रकाश के स्तंभ एक साथ चमकने लगे। एक विशाल सभागार प्रकट हुआ, जहां अनेक दिव्य शक्तियां उपस्थित थीं। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता वहां मौजूद थे। इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, अर्जुन, तुमने एक असंभव साधना को पूरा किया है। तुमने अप्सरा को केवल पाया नहीं, बल्कि उसके साथ एक हो गए। अर्जुन शांत स्वर में बोला, मैंने केवल प्रेम को समझा है। इंद्र मुस्कुराए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। कमजोरी? हां, इंद्र बोले, क्योंकि अब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। अध्याय 3, कठिन निर्णय। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। इंद्र ने कहा, तुम्हारे सामने 2 मार्ग हैं। स्वर्णलेखा के साथ स्वर्ग में रहना, जहां तुम दोनों सदा के लिए दिव्य सुख में रह सकते हो। पृथ्वी पर वापस जाना, जहां तुम्हें मानव रूप में जन्म लेना होगा, और वहां दुख, संघर्ष और अज्ञान का सामना करना होगा। अर्जुन ने स्वर्णलेखा की ओर देखा। तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा। स्वर्णलेखा कुछ क्षण चुप रही। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, लेकिन प्रेम केवल अपने सुख के लिए नहीं होता। कभी कभी उसे दूसरों के लिए त्याग करना पड़ता है। अर्जुन समझ गया, ये केवल उसका निर्णय नहीं था, ये उसकी प्रेम की परीक्षा थी। अचानक अर्जुन के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। पृथ्वी पर लोग दुखी थे, युद्ध, लोभ और अज्ञान से भरे हुए। कुछ लोग प्रेम की तलाश में भटक रहे थे, कुछ उसे खो चुके थे। अर्जुन की आंखों में गहरी करुणा आ गई। क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूं? उसने पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया, हां, लेकिन केवल तभी जब तुम फिर से मनुष्य बनो। और तब तुम्हें सब कुछ भूलना होगा, अपनी साधना, स्वर्णलेखा, यहां तक कि ये प्रेम भी। अध्याय 5, प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा। अर्जुन का हृदय कांप उठा। मैं उसे भूल जाऊं? स्वर्णलेखा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक गहरी शांति भी। यदि हमारा प्रेम सच्चा है, उसने कहा, तो वो स्मृति पर निर्भर नहीं करेगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। स्वर्णलेखा मुस्कुराई। तुम मुझे खो नहीं सकती, क्योंकि मैं अब तुम्हारा हिस्सा हूं। अध्याय 6, पुनर्जन्म का मार्ग। निर्णय हो चुका था, अर्जुन पृथ्वी पर वापस जाएगा। देवों ने एक दिव्य अनुष्ठान शुरू किया। प्रकाश की एक तीव्र धारा अर्जुन को घेरने लगी। स्वर्णलेखा उसके पास आई। ये अंत नहीं है, उसने धीरे से कहा, ये केवल एक नई शुरुआत है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, और फिर वो प्रकाश में विलीन हो गया। कई वर्षों बाद एक छोटी सी गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया आरव। आरव एक साधारण बच्चा था, लेकिन उसमें कुछ खास था। वो अक्सर आसमान की ओर देखता और मुस्कुराता, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। अध्याय 8, अधूरी यादें।
जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। एक नदी, एक अप्सरा, एक अधूरा प्रेम। वो समझ नहीं पाता था कि ये क्या है। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, क्या स्वर्ग सच में होता है? मां मुस्कुराई, हां बेटा, लेकिन सच्चा स्वर्ग हमारी दिल में होता है। अध्याय 9, स्वर्णलेखा की प्रतीक्षा। दूसरी ओर स्वर्णलेखा अभी भी स्वर्ग में थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो अक्सर पृथ्वी की ओर देखती और आरव को महसूस करती। तुमने सही निर्णय लिया, उसने खुद से कहा, लेकिन क्या हमारा प्रेम फिर से मिल पाएगा? अध्याय 10, भाग्य का मिलन। वर्षों बाद आरव अब एक युवा बन चुका था। एक दिन वो एक नदी के किनारे गया, उसी तरह जैसे अर्जुन कभी जाता था। अचानक हवा में वही सुगंध फैल गई। आरव ने आंखें बंद की और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी। वही चमक, वही आभा, स्वर्णलेखा। आरव कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? उसने पूछा। स्वर्णलेखा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। हां और नहीं भी, उसने कहा। अध्याय 12, प्रेम का पुनर्जागरण। धीरे धीरे आरव को सब कुछ याद आने लगा। उसकी साधना, उसका प्रेम, उसका निर्णय। उसने स्वर्णलेखा का हाथ थाम लिया। मैं वापस आ गया, उसने कहा। स्वर्णलेखा मुस्कुराई, और मैं हमेशा यहीं थी। अध्याय 13, एक नई दिशा। लेकिन इस बार उनका प्रेम अलग था। ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये दुनिया के लिए एक संदेश था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने प्रेम को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। वे लोगों को सिखाएंगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अध्याय 14, प्रेम का प्रकाश। आरव एक गुरु बन गया और स्वर्णलेखा उसकी प्रेरणा। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। वो उन्हें सिखाता कि प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि एक अवस्था है। अंतिम अध्याय, अनंत प्रेम। समय बीतता गया, लेकिन उनकी कहानी कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि सच्चा प्रेम समय और स्थान से परे होता है। और जहां भी कोई सच्ची दिल से प्रेम करता है, वहां अर्जुन और स्वर्णलेखा की कहानी फिर से जीवित हो जाती है। कहानी का संदेश, भाग 2। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, ये त्याग, समझ और आत्मा की यात्रा है। और जब प्रेम सच्चा होता है, तो वो कभी समाप्त नहीं होता।